शिव पुराण महात्म्य। छठा अध्याय शिव पुराण के श्रवण की विधि। शौनक जी कहते हैं, महात्मा सूत जी, आप धैर्य एवं शिव भक्ति में निपुण हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की विधि विस्तार से बताता हूं। सर्वप्रथम किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वालों को इसे सुनने अवश्य पधारना चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हैं तथा शिव कथा के कथन और श्रवण के उत्सुक हैं, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और उनका आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वनांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराए। उसे सब ओर फल फूल, सुंदर चंदोवे से अलंकृत करना चाहिए। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विविध सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्ति पूर्वक उचित आसन का निर्माण करना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी उचित आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बांचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुण होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुणी माना जाता है। पुराण वेत्ता पवित्र, शांत, साधु, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बांचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बांचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र का त्याग कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उससे 1 दिन पहले व्रत धारण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वाचक के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान शिष्य को बैठाना चाहिए जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर कर लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले श्रोताओं को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव व शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करें। तत्पश्चात श्रोता तन्मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वाचक और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हैं, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगले अध्याय की जानकारी और अधिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।